चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास की अद्भुत कृति रामचरितमानस की ये चौपाई आज मैं उस परम चित्रकूट धाम और वहां बसे एक ऐसे परिवार के लिए कह रहा हूं जो गोस्वामी तुलसीदास के हस्तलिखित रामचरितमानस की सेवा लगभग 500 वर्षों से कर रहा है। इस परिवार हस्तलिखित रामचरितमानस की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दो खबरों पर। नमस्तुभ्यम, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई। आज 3 विषयों के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें एक खबर बड़ी है, दूसरी ऐतिहासिक है और तीसरी खबर पर आप पेट पकड़कर हंसने वाले हैं। पहली खबर यह है कि पहली बार फिर दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया जंग का मैदान बनने वाली है, क्योंकि अब वहां आरएसएस की एंट्री हो गई है और ये बात वहां वर्षों से जमकर मलाई खा रहे शांति दूतों और सेकुलर गैंग को पचेगी नहीं और वो बिल बिनाना शुरू कर चुके हैं। मोदी सरकार ने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अंजुमन यानी सभा या कमेटी में शामिल किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें 59 लोगों की एक कमेटी होती है, जिसे कोर्ट कहा जाता है, अंजुमन कहा जाता है, जो विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण सभा होती है। इसमें कुलपति और विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग शामिल होते हैं। ये कमेटी विश्वविद्यालय की नीतियों और कार्यक्रमों की समय समय पर समीक्षा करती है और इसमें सुधार और व्यवस्था के संबंध में सुझाव देती है। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते इसमें लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 सदस्य को अंजुमन में 3 साल के लिए शामिल किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते सरकार नियमों से संबंध किसी को भी अपना प्रतिनिधि के रूप में यहां भेज सकती है। यह सरकार का काम है। राकेश सिन्हा एक संघ विचारक हैं और फिलहाल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। अब जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग जो इसे अपनी निजी संपत्ति समझने की भूल कर रहे थे, उनकी छाती पर सांप लौट गया है। आखिर ये क्या से क्या हो गया? जामिया में भला एक हिंदू सदस्य, वो भी कट्टर संघी की नियुक्ति आखिर कैसे हो गई, वो भी उस कमेटी में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। राज्यसभा सांसद और आरएसएस विचारक की नियुक्ति का लेटर जारी हुआ ही था कि कुछ शांति दूत अपनी बिल से बाहर आ गए और बिलबिलाने लगे। इन्हीं में से एक हैं जफरुल इस्लाम, जो मिली गजट नाम के वेबसाइट के संपादक हैं, लेकिन ये इनका अधूरा परिचय है। इनका पूरा परिचय ये है कि ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी हैं, खासम खास हैं, जिन्हें केजरीवाल ने दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, लेकिन अपनी करतूतों और हिंदुओं के खिलाफ गलत बयानबाजी की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हीं जफरुल इस्लाम को जामिया में राकेश सिन्हा की नियुक्ति से आपत्ति है। उन्होंने सांसद राकेश सिन्हा की नियुक्ति से संबंधित पत्र को ट्विटर पर साझा करते हुए कटाक्ष किया कि संघी विचारक को जामिया मिलिया अंजुमन का सदस्य बनाया गया। इन्ना लिलाही व इन्ना इलाही रजीऊन। इसका मतलब है कि हम अल्लाह से हैं और अल्लाह के पास जाना है। यह तब कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस नियुक्ति से जफरुल इस्लाम कितने दुखी हैं और उनके दुख का कारण है कि एक हिंदू, वो भी एक संघी विचारक को मुस्लिम नाम वाले विश्वविद्यालय में सरकार ने आखिर भेज कैसे दिया। लेकिन इस्लाम साहब, ये एक सरकारी विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार के फंड पर चलता है। अब होगा क्या? पहले से ही जिहादियों की आंखों का किरकिरी बने पीएम मोदी, केंद्र सरकार और सांसद राकेश सिन्हा निशाने पर आ जाएंगे। कहा यह जाएगा कि मोदी सरकार मुस्लिमों को डरा रही है। अभी जफरुल इस्लाम ने ट्वीट किया है, कुछ दिन बाद कई लोग टीवी मीडिया में बयान देने लगेंगे। एक बार फिर जामिया को जंग का मैदान बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो शायद आपको भी सुख का एहसास कराएगी। भारत में जब इस्लामी शासन और अत्याचार अपने चरम पर था, इस दौरान लोग राम और रामायण को भूल रहे थे, तब
गोस्वामी तुलसीदास ने सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना कर उत्तर भारत के घर घर में राम कथा को पुनर्जीवित किया। रामचरितमानस की रचना 966 दिन में पूरी की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या और वाराणसी से लेकर चित्रकूट समेत उन सभी स्थानों का दौरा भी किया था जहां जहां से ये कथा जुड़ी हुई थी। इन जगहों पर आज भी रामायण काल के बताए जाने वाले कई साक्ष्य मौजूद हैं। गोस्वामी तुलसीदास का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का राजापुर गांव है। वहां उनके द्वारा हाथों से लिखा गया रामचरितमानस आज भी मौजूद है। इस तस्वीर में आप गोस्वामी तुलसीदास की लिखावट को देख सकते हैं। अब इनमें से सिर्फ अयोध्या कांड ही बचा है, बाकी का भाग विलुप्त हो गया है। फिलहाल रामाश्रय नाम के व्यक्ति इस हस्तलिखित रामायण की सेवा करते हैं, हर रोज इसकी पूजा करते हैं। रामाश्रय का परिवार गोस्वामी तुलसीदास का शिष्य था। उनका दावा है कि रामचरितमानस की इस हस्तलिखित मूल कृति को पढ़ने और समझने वाले वो अब एकमात्र व्यक्ति बचे हैं। वो अपने परिवार में तुलसीदास के शिष्यों की 11वीं पीढ़ी में आते हैं। लगभग पिछले 500 वर्षों से उनका परिवार इस ग्रंथ की सेवा करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 400 वर्षों में कई अक्षरों के लिखने के तरीके में बदलाव आ गया है। पिछले 50 वर्षों में 5 अक्षर बदल गए हैं, यानी पहले एक अक्षर जैसे लिखा जाता था अब वैसे नहीं लिखा जाता है। रामचरितमानस की इस मूल कृति को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित रखने के लिए जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जहां जहां से कागज हट गए हैं वहां विशेष जापानी लेप लगाकर जोड़ा गया है। हर वर्ष सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास की जयंती के अवसर पर यहां मेला लगता है और उसी वक्त इस हस्तलिखित रामचरितमानस को आम लोगों के देखने के लिए रखा जाता है। राजापुर कस्बे को अब तहसील का दर्जा प्राप्त हो गया है। सन 1554 में यमुना तट पर जन्मे तुलसीदास ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस की रचना की थी और 126 वर्ष की उम्र में 1680 ईस्वी में देह त्याग दिया था। वहीं अब बात करते हैं तीसरी खबर की, लेकिन हंसिएगा मत। यह खबर है एक कांग्रेस नेता की, जिसे चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप कहेंगे इसमें हंसने वाली क्या बात है? नेता चोरी तो करते ही हैं, वो भी कांग्रेस का हो तो। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि इसने पैसे रुपए की चोरी की होगी। जी नहीं, इसने ऐसी किसी भी चीज की चोरी नहीं की। चोरी भी की तो गधे की। खैर, जो जैसा होता है उसे वैसा ही अच्छा लगता है। पुलिस भी इस केस को सुनकर देखकर हैरान और परेशान है कि इस गधे चोर कांग्रेसी का क्या करें, कौन सी धारा लगाएं। दरअसल तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस नेता वेंकट बलमूर को गधा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए गधे को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ 17 फरवरी को हुई रैली में प्रयोग किया गया था। उसी दिन सीएम केसीआर का जन्मदिन भी था। कांग्रेस नेता और तेलंगाना नेशनल स्टूडेंट यूनियन यानी NSUI के अध्यक्ष वेंकट ने इस गधे के सिर पर सीएम की तस्वीर लगाकर जन्मदिन मनाते हुए मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया था और इस तस्वीर को खुद ही सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वेंकट के खिलाफ करीमनगर के जम्मी कुंता पुलिस स्टेशन में 18 फरवरी को शिकायत की गई। पुलिस ने उसी दिन उसे गिरफ्तार भी कर लिया। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेता वेंकट ने गधे के मालिक से कोई अनुमति नहीं ली थी। पहले गधे को चुराया, फिर उसके साथ निर्दयता दिखाई, मारा पीटा। अब वेंकट और उसके साथियों पर चोरी और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उसके 6 साथी जो नामजद आरोपी हैं फरार हैं। NSUI अध्यक्ष वेंकट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जन्मदिन सातवाहन विश्वविद्यालय के आगे एक गधे पर केसीआर की फोटो रखकर बनाया था। बाद में इन्हीं तस्वीरों को वेंकट ने ट्वीट करके लिखा, किसानों, छात्रों और बेरोजगारों का जीवन बर्बाद करने, झूठे वादे करने और फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सत्ता दल के नेताओं ने वायरल हुई इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब जब वेंकट को गिरफ्तार किया जा चुका है तो कांग्रेस के नेता इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक गधे की चोरी के लिए दूसरे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बात समझिए, एक गधे की चोरी के लिए दूसरे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
इसकी निंदा करते हुए कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा, अविश्वसनीय केसीआर गुरु, सत्ता का नशा आपके सिर चढ़कर बोलने लगा है और आप एक छात्र नेता के खिलाफ दूसरे मामले बना दे रहे हैं। तेलंगाना के पहले हिटलर द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवनाथ रेड्डी ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि केसीआर की सरकार में काम कर रही पुलिस से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई है कि यह बेइज्जती किसकी है, तेलंगाना के सीएम केसीआर का, कांग्रेस की, या फिर उस गधे की जिसकी चोरी की गई। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी और नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।